हे एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सो गाइज़, ये मेरे तीज के दूसरे दिन का फ़ोटो है जब हमें पारण करना है। तो मुझे जाना है बुआ के घर, क्योंकि रात में बुआ का फ़ोन आया था कि व्रत का पारण करने के लिए यहाँ पे आना। तो अभी 3 बज रहा है और मैं जाग गई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी रेडी होने। तो हम रेडी होके घर से निकल गए हैं और अभी 4:15 बज रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। रोड पे कुछ लोगों का आना जाना है, जिनका काम है भाई, तो वो तो आते जाते ही रहेंगे। तो इसके लिए कुछ लोगों का आना जाना है। इधर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मुझे पहुंचाने, वो भी नींद में जाग के जा रहे हैं मेरे को पहुंचाने, आधे नींद में ही है। फिर मैं बुआ के घर पहुंच गई। मेरे हस्बैंड नीचे ही मुझे छोड़ के चले गए थे। बुआ पूजा कर रही थी। बुआ ने बोला पहले हम लोग भी पूजा कर लेते हैं तब पारण करते हैं। हर महादेव। और जो ये येलो साड़ी पहनी है वो ये मेरी बुआ सास की नंद हैं, और ये ब्लू साड़ी में वो मेरी बुआ सास हैं। तो बुआ ने बोला कि पहले मैं और ये बुआ, हम दोनों पहले भगवान जी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पारण करेंगे। तो मैं और बुआ पूजा किए भगवान जी का। उसके बाद फिर बुआ की नंद, जो कि मेरी बुआ लगेंगी, वो कहानी शुरू की। तो बुआ, मैंने सोचा था कि ये कहानी का मैं पूरा आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी ना कि कहाँ आवाज़ आ ही नहीं रही थी वीडियो में, सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वीडियो को म्यूट करना पड़ा। तो बुआ ने बोला था कि मैं अलग से डाल दूँगी, लेकिन मुझे ना कहानी याद नहीं था, इसके लिए मैंने अलग से कहानी नहीं बोला। तो बुआ कहानी सुना रही थी। तो तीज पे ना 3 कहानी होने के बाद चने निकलते हैं। तो बुआ, पहले तो ये बुआ ने कहानी सुनाया, उसके बाद बुआ ने कहानी सुनाया, फिर उसके बाद फिर बुआ ने कहानी सुनाया। मतलब मेरी दोनों बुआ ने बारी बारी से कहानी सुनाया। और तीज का पारण ना कहानी सुन के ही करना चाहिए, और तीज पे 3 कहानी होती है, उसके बाद पारण करना होता है। लेकिन मेरा ना ये मतलब इस बार का मेरा तीज बहुत अच्छे से गया, क्योंकि 13 साल में पहली बार मैंने प्रॉपर तरीके से, मतलब कहानी सुनने के बाद चने निकले हैं। क्योंकि 13 साल में मैंने कभी कहानी नहीं सुना था। मैं दो तीज अपने मायके में बिताई हूँ, तो वहाँ पे भी कहानी वानी नहीं कोई कहता था। बस सुबह ऐसे जागती थी, नहा धो के रेडी होके, और चने निकल लेती थी। और ससुराल में मेरे घर के बगल में एक कुआं है, वहाँ पे सारी लेडीज़ इकट्ठा होती थी, तो वहाँ पे कहानी होता था। तो मैं तो वहाँ की बहू हूँ, तो मैं बाहर नहीं निकलती थी। तो मेरी सासू माँ जाती थी, और वो कहानी सुन के चने निकल के जब घर आती थी, तब मैं चने निकलती थी। तो इस बार मतलब मैंने प्रॉपर तरीके से, जैसे तीज रहा जाता है, जैसे कहानी सुनाया जाता है, और तीज का ही तीनों कहानी बुआ ने सुनाया था। तो इस बार प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने तीज का पारण किया, और इतना अच्छा लग रहा था कि हालांकि मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि रात में भी मैं 12:30 समथिंग सोई थी, और 1:30 बजे रात मेरी मौसी का फ़ोन आ गया था, मेरी बड़ी वाली मौसी का। तो और कि अभी 1:30 बज रहा है, तुम लोग जाग जाओ। तो मैंने बोला मौसी आप सो जाओ, 1:30 बजे रात कोई नहीं जागेगा। तो फिर मैं 3 बजे जाग गई थी बुआ के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे नहा धो के रेडी होके बुआ के घर जाना था। अचानक मतलब अब दूसरे दूसरी जगह के लोग देखने में बड़ा खुश हो गए ना सब। पाँच दिन में मिलाए, 5 ठे मिलाई, समझे बुआ? हम तो संख्या डाल लेंगे, फिर पानी पी लेंगे। हम खाली ऐसे ही चलो ये सब ट्राई करेंगे। डाल के पानी पी रहा। सोचेला जब तक चला कहानी तो हो गई। भगवान का बुआ रहा ना, हम हमेशा लिए रहते ना। हाँ, बुआ हमने को दिल लगता है, दिल लगती है। हाँ, हम लोग बहुत परेशानी से छे ये साड़ी बनाई हो तो। हाँ हाँ, कई साड़ी रखी है ना, ये बनाई गई। ये सीटी बताओ, अरे पता चला बनाई हो, कुल मोतिया लगाई है और गंजा में। हाँ,
सो गाइस, मैं बुआ के यहाँ से आ गई। मुझे बुआ के यहाँ से आने में ना थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि वहाँ चना निकलने के बाद बुआ ने बनाया था खिचड़ी, ताकि खिचड़ी खा के हम लोग पारण करें, क्योंकि एक दिन पहले से हम लोग कुछ नहीं खाए रहते ना, तो कुछ हैवी नहीं खा सकते थे, इसके लिए उन्होंने खिचड़ी बनाया था। तो जब हम लोगों ने चना निगल लिया, उसके बाद बुआ ने खिचड़ी निकाला, हम सब ने खिचड़ी खाया। उसके बाद जो प्रसाद किचन में चढ़ाते हैं, रात को भोग लगाते हैं गौरी शंकर को, वो प्रसाद उन्होंने दिया, हम सब ने खाया। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं घर नहीं आ पाई। ये सब करते करते मुझे 5:30 बज गया था, मतलब चना निकलना, फिर पारण करना, करते करते 5:30 बज गया था। फिर मुझे घर भी आना था, क्योंकि बच्चे, मेरा छोटा वाला बेटा ना जाग जाता तो रोने लगता। तो लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब आ भी नहीं पा रही थी मैं, और मैं छाता लेके नहीं गई थी, क्योंकि छाता मेरा मिल ही नहीं रहा था। जाते वक्त मैं छाता ढूंढ रही थी, लेकिन दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को 5:30 बजे फ़ोन किया कि आप लेने आ रहे हो, तो क्योंकि मैं नहीं आ सकती, बारिश हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। फिर उन्होंने छाता ढूंढा, फिर उसके बाद गए मुझे लेने। तो मुझे घर आने में ना 6 बजने वाला था, मतलब 10 मिनट बाकी था, तभी मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी ना, क्योंकि एक दिन पहले से, मतलब तीज का हम लोग तैयारी करते करते ना, हमें 2-3 दिन से तैयारी कर रही थी, तो अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से क्या तैयारी होता है ना, जैसे अब एक दिन मेहंदी लगवाया, तो रात को 12 12:30 बज गया था मेहंदी लगाते लगाते। उसके बाद सुबह उठना पड़ता है बच्चे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो इसलिए, और व्रत वाले दिन भी ऐसे ही भागम भाग था। ये तो शाम को मेरे हस्बैंड आए जब घर ना, तो बर्तन वर्तन पड़ा था, उन्होंने सब धो दिया, किचन साफ कर दिया, खाना अपने और बच्चों को निकाल के दिया, मतलब आधा काम शाम का उन्होंने कर दिया, तो थोड़ा सा लगा रही है। लेकिन फिर भी बुआ का ना 12 बजे रात को फ़ोन आ गया था, 12 नहीं 12:15 बजे रात फ़ोन आया था कि मैं आ जाऊँ उनके यहाँ। तो बुआ की नंद भी आई हुई थी, तो कहानी कहते हुए फिर हम लोग पारण करेंगे। तो बुआ के यहाँ वो 12:15 बजे रात में उन्होंने फ़ोन किया, तो फिर मुझे 3 बजे सुबह जागना पड़ा। पानी नहीं आया है, बंद करके देखो, जो क्लोज के बगल में है ना, उसको बंद करके देखो। तो तो फिर 3 बजे मुझे जागना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ 4 बजे तक पहुँचना था। तो मैं 3 बजे जागी, नहीं आया है ना, वो क्लोज के बगल वाला बंद कर दिया ना, उसके बाद टैप खोलो, देखो पानी आ रहा है। आज मेरे यहाँ पानी नहीं है, जब मैं आया क्या, मैं बोल रही हूँ ना पानी नहीं आया, वैसे बेटा वो वाला नहीं, ये वाला पे नहीं, ये सिर्फ ब्लैक है। हाँ, पैंट। तो बुआ के यहाँ से जाने में मुझे तब 3 बजे में जागी, फिर जल्दी जल्दी से रेडी हुई। उसके बाद छोटे वाले को दूध पिलाया, फिर हस्बैंड को बोला चलो मुझे पहुँचा दो, तो वो लेके गए मुझे। फिर उनके यहाँ मैं 4:15 बजे तक पहुँच गई थी। फिर वहाँ से आने में मुझे इतना टाइम हो गया। जब मैं घर आई थी इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, मतलब मैं 2 घंटे रात को सोई थी, इतनी तेज़ से मुझे नींद आ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने क्या पापा अभी को सोए हैं, सामने वाली भाभी ने गणपति रखा है, तो उन्होंने बोला है आने को, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो आज जाऊँगी, नहीं कल जाऊँगी। तो फिर मैं घर आई तो मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया, और मैंने सोचा मैं पूजा भी कर दूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगी। तो टंकी में मेरे बिल्कुल भी पानी नहीं था, और पानी आज नहीं आया, मतलब कल रात को भी पानी नहीं आया था, कल सुबह का ही पानी आया है। मतलब आरओ के पानी से बर्तन धोया और पूजा किया, क्योंकि 10 बज गया था। तो अभी मेरे यहाँ कुछ भी बना नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता था, बच्चे ने नाश्ता कर लिया और मैंने बुआ के यहाँ खा लिया था। तो अभी मैंने आटा लगा के रखा है और छोला बनाया है। अब आटा, मेरे हस्बैंड ना सो गए हैं अभी, वो भी जाग गए थे, उनको कहीं काम से जाना था सुबह में, तो वो आए हैं अभी 10-15 मिनट पहले, वो सो गए हैं। अब वो जागेंगे तो फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी जल्दी। मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अगर पानी रहता तो खाना बनाती, तो पानी भी नहीं है, तो आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सोऊंगी। 1 हफ्ते का थकान ना, आँखें मेरी एकदम लाल लाल सी सूजी सूजी सी लग रही है,
आंखें खुल नहीं रही है। और फ्रेंड्स, जो मैं पिंक वाली साड़ी की बात कर रही थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी अपनी साड़ी। यही साड़ी है वो। और ये साड़ी, इसमें ना ये बिल्कुल प्लेन आई हुई थी साड़ी। ये साड़ी मुझे ना बिल्कुल प्लेन आई हुई थी। मैंने इसमें ये लेस लगाया है, खरीद के खुद से अटैच किया है। और ये ब्लाउज भी मैंने ही सिला है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे यहाँ पे मोती है, फिर यहाँ पे भी मोती लगा दूँगी। और ये आइडिया मेरे पास नहीं था, ये मैंने सिंपल ही बनाया था, ये मोती वाला नहीं बनाया था। फिर मौसी ने, मेरी मौसी ने अभी कुछ तो कहीं देखी ब्लाउज़ का डिज़ाइन गूगल पे, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो मेरा सेम वही कट था, मैंने भी मोती लगा दिया, उसमें बस मोती लगा हुआ था। और ये मेरी पिंक वाली पूरी साड़ी है। देखिए, साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। और बस ये ज़्यादा यूनिक इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें मोती लगा दिया है। और आज कल मेरे यहाँ तीज पे मेरी दोनों मौसी पिंक पिंक पहने थी, मैंने नहीं पहना था। मैंने उनको बोला कि आज मैं पिंक पहनूंगी और आप लोग आज पिंक पहनो, मैं कल पहनूंगी। तो मैंने आज पिंक पहना है उन लोगों का, वो लोग कल पिंक पहने थे। और मुझे ना इतनी थकान लग रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ। मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे हैं मुँह से, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। और कल का व्रत जो था ना, वो बहुत अच्छे से हम लोगों का गया। मैंने कहा था ना मैं उसका एक्सपीरियंस कल बताऊँगी, तो उस वो व्रत ना बहुत अच्छे से गया हमारा। ज़रा सा भी प्यास नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगी। हाँ, थोड़ी सी थकान लगी, तो थकान इसलिए लगी क्योंकि 3-4 दिन पहले से ही हम लोग थोड़े-थोड़े बिज़ी थे। एक दिन मैं उसमें बिजी थी, मतलब सामान-वामान सब करना, जो खरीदना, मार्केट जाना। उसके बाद एक दिन मैं खुद फेशियल करना, वैक्स करना, इन सब में बिजी थी। और ये सब मैं रात को ही करती हूँ क्योंकि दिन में मेरा बच्चा करने नहीं देता। फिर एक दिन बुआ के यहाँ प्रोग्राम था, उस दिन मैं बिजी थी। फिर दूसरे दिन मेहंदी लगवानी थी, तो मेहंदी लगवाने में टाइम तो नहीं गया था, लेकिन बहुत मतलब बहुत बहुत टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गया था। फिर घर आने पे मेहंदी सूखी नहीं थी, तो मैं सोई भी नहीं। तो इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा सा इधर भी 4-5 दिन से भागम भाग हो जा रही है। तो इसके लिए थोड़ी सी थकान लग रही है। तो आज मैं सिर्फ सोऊंगी, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और पानी भी नहीं है, नहीं तो मशीन मैंने सोचा था लगाने को कपड़े धोने के लिए, लेकिन पानी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा है पानी नहीं है, कम से कम काम रुका हुआ है। नहीं तो पानी रहता तो सोचती ये कर लूँ वो कर लूँ। तो आज मेरा कुछ काम ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, आज मैं बस आराम करूँगी। मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि बाप रे। सो गाइस, हम लोग का हरिताल का व्रत बहुत अच्छे से गया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी अच्छे से ही गया होगा। सो मैं अपने ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे ऐसे याद कीजिए, मुझे ऐसे अपना प्यार दीजिए और मैं भी आप लोगों के प्यार के लिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स।